हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको इंग्लिश के वर्ड्स तो पता होता है, वर्ड्स मालूम होते हैं, उसका मीनिंग भी हमको पता होता है, लेकिन वर्ड्स का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कई बार इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम होती है। हम कहीं पे पब्लिकली अगर डिबेट करने जाए, स्पीच देने जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिन लोगों को प्रोनाउंसिएशन पता है, इंग्लिश अच्छे से पता है, तो वो इजीली कैच कर लेते हैं कि कहाँ पे हम गलत बोल रहे हैं और गलत उच्चारण कर रहे हैं इंग्लिश के शब्दों का। तो आज हम कुछ कॉमनली यूज्ड इंग्लिश के शब्द हैं, उनका उच्चारण सीखेंगे और ये बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से इसको सीखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्रोनाउंस। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, हम प्रोनाउंस ही बोलते हैं, शब्दों के उच्चारण को हम प्रोनाउंस ही बोलते हैं। लेकिन जब भी हम प्रोनाउंस के साथ सिएशन लगा देते हैं, प्रोनाउंसिएशन वो नहीं होता है, वो होता है प्रोनंसिएशन। तो प्रोनाउंस जो है वो सही है, प्रोनाउंस, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनंसिएशन। फिर से मेरे साथ कहिए, प्रोनंसिएशन, शब्दों का उच्चारण। नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योर। बहुत ही बड़ा वर्ड है, बहुत ही बड़ा शब्द है, लेकिन ये शब्द बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है समवन हु स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस एंड मेक्स मनी। अपना खुद का व्यापार शुरू करके उससे अर्न करता है, जो उसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और फिर उसी से अर्न करता है। तो स्पेलिंग कुछ ऐसा है ENTREPRENEUR, लेकिन इसका उच्चारण होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसीलिए इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। इसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। फिर से बोलिए आप मेरे साथ, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे उसको तोड़ के, ब्रेक करके, तो बहुत ही इजीली आप इसको याद रख पाएंगे। एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे आर जो है वो यूजुअली साइलेंट हो जाता है लास्ट में आके, तो एंटरप्रेन्योर। इससे हम क्या सेंटेंस बना पाएंगे? Ram is a successful entrepreneur with 15 years of business experience. Next जो वर्ड है वो एक बहुत ही commonly used वर्ड है, वो है woman. Woman मतलब महिला। ये एक सिंगुलर वर्ड है, एक महिला को हम कहते हैं woman। तो इसका उच्चारण जो है वो मैन नहीं है, MAN मैन होता है, तो हम वो मैन नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा। इसका सही उच्चारण है वुमेन। आप अगर VO से याद रख सकते हैं, आपको याद रखने में जो भी इजी लगे। अगर VO से आपको याद रहे तो VO लिख कर रखिए, अगर VU से याद रहे तो VU लिख कर रखिए। इसका उच्चारण होगा वुमेन, वुमेन, ठीक है। शी इज अ ब्यूटिफुल वुमेन, शी। नेक्स्ट वर्ड है प्लूरल। बहुत सारी महिलाओं को एक साथ कहा जाता है विमेन। यहाँ पे वुमेन नहीं होगा, ठीक है, विमेन। वुमेन जो हम इसको बोलते हैं ना, वुमेन, हम यूजुअली इसको MEN लिखा है तो वुमेन बोलते हैं, इसको वुमैन बोलते हैं। तो ये वुमेन जो है ये इसका उच्चारण होता है वुमेन। तो जो सिंगुलर वुमेन है उसको हम वुमेन बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे ओ की जगह आप आई याद रखने की कोशिश करिए, विमेन, विमेन, अ लिस्ट ऑफ पावरफुल विमेन। ओके, विमेन एम्पावरमेंट हम बोलते हैं, विमेन एम्पावरमेंट। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस, अवसर। इसको हम ब्रेक करके ऐसे बोल सकते हैं, opportunity, 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 opportunity। इससे क्या सेंटेंस बनता है? everybody will
get an opportunity to learn. Everyone will get an opportunity to learn. सबको सीखने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा. नेक्स्ट वर्ड है accent. Accent मतलब a particular way of pronouncing words based on a country to which one belongs. जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट. अमेरिकन्स भी इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका जो है वो अलग होता है. तो ये जो हमारे जो बोलने का तरीका है इसको कहा जाता है एक्सेंट. जैसे कि कोई अगर बंगाली है तो वो बंगाली में बात करेगा, और कोई और जिसका मदर टंग बंगाली नहीं है वो अगर बंगाली में बात करेगा तो उसमें बहुत फ़र्क आएगा. तो हम क्या कहेंगे? शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बंगाली एक्सेंट. ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट. मतलब बोलने का एक पर्टिकुलर भाषा को बोलने का तरीका. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है ETC. क्या है ETC का फुल फॉर्म? बचपन से हम पढ़ते आए हैं. कोई भी अगर सिमिलर तरीके की चीज़ें हम बोलते हैं तो सारी चीज़ों को हम इसके अंदर में ले आते हैं. जैसे कि हम बोलना चाहे कि फास्ट फूड एक कैटेगरी है, फास्ट फूड, तो हम क्या कहेंगे? बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, मोमोज, ETC मतलब इत्यादि. ठीक है. ETC का मतलब होता है इत्यादि, सेम तरह की चीज़ें. इसका फुल फॉर्म है एटसेटेरा. 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 तो प्लीज ब्रिंग चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्री एटसेटेरा फॉर द पिकनिक. एटसेटेरा. नेक्स्ट वर्ड है BOWL. इसको हम क्या कहेंगे आप बताओ? बाउल कहेंगे? नहीं, बाउल नहीं कहेंगे. इसका उच्चारण है बोल. बोल. जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोल रहा है? बोल. हाँ बोल. तो वही बोल. इसको हम बाउल नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं बोल. प्लीज़ पास मी द सूप बोल. प्लीज़ पास मी द बोल. रेस्टोरेंट. हम अक्सर इसको कहते हैं रेस्टोरेंट. चलो इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, ये रेस्टोरेंट अच्छा है, लेकिन इसका सही उच्चारण है रेस्टोरेंट. वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट. दिस रेस्टोरेंट सर्व्स गुड फूड. इस रेस्टोरेंट में अच्छा फूड मिलता है, अच्छा खाना मिलता है. वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट. हम इस रेस्टोरेंट में गए थे. रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट. या अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में तो आप ये भी बोल सकते हैं रेस्ट. रेस्ट तो आप बोल सकते हैं, आराम करने को रेस्ट कहते हैं, तो रेस्ट रॉन्ट. रेस्टोरेंट. 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 ठीक है. डेजर्ट. डेजर्ट का मतलब होता है अ बैरन एरिया, जैसे कि सहारा डेजर्ट, रेगिस्तान. यहाँ पे डेजर्ट में जो कि बैरन लैंड है, ठीक है, उस पे हम फर्स्ट सिलेबल में ज़्यादा फोकस डालते हैं. जैसे कि डेजर्ट. डेजर्ट. तो हम इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं. स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सिलेबल है, स्टार्टिंग का जो लेटर्स है, उस पे ज़्यादा हम फोर्स देकर बोल रहे हैं. डेजर्ट. डेजर्ट. हम कैसे बोलते हैं? डेजर्ट. सहारा डेजर्ट. ओके. अब और एक डेजर्ट है जिसका मतलब होता है स्वीट डिश, जो हमारी मील के एंड में हम खाते हैं. स्वीट डिश, उसको भी डेजर्ट कहा जाता है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम सेकेंड सिलेबल में, सेकेंड पार्ट में, जो शब्द का सेकेंड पार्ट है उस पे ज़्यादा जोर डालते हैं. डेजर्ट. डेजर्ट. यहाँ पे फर्स्ट में क्या था? डेजर्ट. डेजर्ट. और यहाँ पे
इसको हम शॉर्ट कर लेंगे, शुरुआत का जो सिलेबल है उसको हम शॉर्टली बोलेंगे, डेसर्ट, डेसर्ट। साथ में जब हम बोलते हैं तो डेसर्ट। फरवरी का महीना आ रहा है, बहुत लोग इसे फरवरी बोलते हैं, फरवरी। फरवरी तो ये होता ही नहीं है, फेब्रवरी भी नहीं होता। ये एक्चुअल में इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है फेब्रवरी, फेब्रवरी, फेब्रवरी। आई एम बॉर्न इन फेब्रवरी। ट्यूशन, ट्यूशन बोलते हैं, कुछ लोग ट्यूशन बोलते हैं। एक्चुअल इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ट्यूशन, ट्यूशन। इसको हम बहुत फास्ट अगर बोलेंगे तो ये ट्यूशन जैसा सुनाई देगा। हर फादर एग्रीड टू पे फॉर हर ट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड इज बेरी। इसको हम बरी बोलते हैं, बरी नहीं होगा, बेरी, बेरी, बेरी। बेरी मतलब दफनाना, किसी चीज़ को हाइड करना, मिट्टी के अंदर दफन करके हाइड करना, उसको बेरी बोल सकते हैं। तो बेरी, बेरी, नॉट बरी, बेरी। ठीक है। इसी से रिलेटेड ये वर्ड है बेरीड। ही बेरीड द मनी इन द ग्राउंड। वेंसडे, वेडनेसडे में ना ये डी जो है वो साइलेंट होगा, तो हम वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, इसका सही उच्चारण है वेंसडे। मेरे साथ में बोलिए, वेंसडे, वेंसडे। टुमारो इज राइट, वेंसडे। ऑफन, इसको हम कई बार ऑफ्टन बोलते हैं। यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा तो इसका उच्चारण होगा ऑफन। आई मीट हिम ऑफन एट द क्लब। ज्वेलरी, यही बोलते हैं ना हम कई बार गलती से, ज्वेलरी नहीं होगा, इसका सही उच्चारण होगा जूलरी। अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जूलरी कहा जाता है। माई फ्रेंड वर्क्स एट अ jewelry store. She has beautiful collection of jewelry. Definitely, definitely का मतलब होता है निस्संदेह, without any doubt। जैसे कि I will definitely come, मैं ज़रूर आऊँगी। Definitely, definitely। तो हम अक्सर बोलते हैं कि वकेशन पर चलते हैं, वकेशन है, स्कूल में वकेशन चल रहा है, तो वकेशन नहीं होता है वेकेशन। वेकेशन का मतलब है लंबी छुट्टी। इसको अगर हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वेकेशन, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, नॉट समर वकेशन, इट्स वेकेशन। फेनोमेना, फेनोमेना मतलब कोई भी घटना, प्राकृतिक घटना हो सकता है या समाज में कोई भी घटना घट रही है तो उसको कहा जाता है फेनोमेना, फेनोमेना, फेनोमेनन। कोई एन का उच्चारण लास्ट में करते हैं और कोई एन का उच्चारण नहीं करते, एन को साइलेंट रखते हैं, तो आप फेनोमेना भी कह सकते हैं। इट्स अ नाइस फेनोमेना और फेनोमेनन, फेनोमेनन लास्ट में एन आ रहा है, फेनोमेनन, फेनोमेनन। एपिटमी, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का आदर्श उदाहरण, उसको कहते हैं एपिटमी। एपिटमी, एपिटमी, मेरे साथ बोलिए, एपिटमी, एपिटमी, एपिटमी। इससे क्या सेंटेंस बनेगा? She is an epitome of beauty. Lastly, ये 3 वर्ड्स हैं जिनमें L साइलेंट होता है। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है। फर्स्ट इज आमंड। आमंड मतलब बादाम, तो इसमें L को हम हमेशा साइलेंट रखते हैं। आलमंड नहीं बोलते हैं, आमंड बोलते हैं। आमंड, मेरे साथ बोलिए, आमंड। सेकेंड इज सामन, एक फिश का नाम है, इसको हम सैल्मन नहीं बोलेंगे या सालमन नहीं बोलेंगे, दिस विल बी सामन, सामन। नेक्स्ट इज एग योक, एग योक, इसको हम यॉल्क
नहीं बोलेंगे या योल्क नहीं बोलेंगे, एल को साइलेंट रख के योक, एग योक, योक, ठीक है। सो आमंड, सामन, योक, इन 3 वर्ड्स में एल हमेशा साइलेंट होता है। होप आपको आज के ये जो वर्ड्स मैंने सिखाए हैं इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, आप भी अच्छे से बोल पाएंगे, बोलने लगेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।